स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरी कलम मेरा दृष्टिकोण यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित दिग्दर्शन भाग 2 की सूक्तियाँ। इसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर संपूर्ण सूक्तियों का आनंद लें। उलझे हुए लोग भीतर ही भीतर अपने आप से कई बार लड़ते हैं अपनी मौत को मानने के लिए। भूखे आदमी से कानून और थके हुए इंसान से नाच की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिंदगी खत्म हो जाएगी परंतु उम्मीदें कभी नहीं मरती। किसी से इतनी उम्मीद ना लगाओ कि वह विवशता में पलती नजर आने लगे। उम्मीदों को कोमल पंखों की सहलाहट सहलाने दो, वे ही तो नई दुनिया बसाएंगे। फैले हुए दायरे बड़ी बड़ी उम्मीदों को बांधते हैं। तलहट में छिपी ऊंचाइयां ही आकाश को नापती है। राखों पर सुलताने वाले ही ऊंचाई तक जा पाते हैं। आग की लपटों को नहीं, उसकी चिंगारी को महत्वपूर्ण दर्जा दो जो लपटों को इस ऊंचाई तक पहुंचा सकीं। एकाकी लोग भावनात्मक रूप से जब तक स्वयं को मजबूत नहीं करते तब तक उनका जीवन रीता ही रह जाता है। अकेलापन अपने एकाकीपन को दूर करने कोई ना कोई सहारा ढूंढ ही लेता है। एकांत में कोई पागल रहेगा या फिर कोई परमहंस। एहसास को बांटना सीख लो, एकाकी क्षण भी मुस्कुरा उठेंगे। एकाकीपन के हट इंसान को क्रूर बना देते हैं। किवाड़ों में बंद खामोशियां एकाकी बयारों से बात करती हैं। एकजुटता और विपरीत परिस्थितियों में भी जुड़ी एकता सुखी संयुक्त परिवार का मूल मंत्र देती है। एक लकड़ी को एक कुल्हाड़ी आसानी से तोड़ सकती है परंतु लकड़ियों के ढेर को कई कुल्हाड़ियां भी एक साथ नहीं तोड़ सकती। सेतु के निर्माण आधारभूतों की एकता को तोलते हैं। हमें ज्यादा नहीं कुछ करने की कोशिशें करनी चाहिए, धीरे धीरे वही ज्यादा हो जाएगा। सृजन का गुण ही कर्म बनकर सामने आता है। स्वच्छंद कर्मकर्ता को बांध लेता है और स्वयं चुप रहे कर्ता को कठपुतली की तरह नृत्य करवाता है, जहां उसका यह कर्म भी उसे बहुत कुछ समझाता है। हमारे कर्म से किसी को कष्ट और ठेस ना पहुंचे तभी उसकी सार्थकता में कर्तव्य के जीवित होने के प्रमाण मिलेंगे। कर्मों के शुभ और अशुभ चालों से जीवन बनता और बिगड़ता है। कर्मयोगी और वीर अपना जीवन ही नहीं औरों का जीवन भी संवारते हैं। भौतिक संग्रहों पर गड़ी हुई आंखें और डूबी हुई सोचें हमें सत्कर्म के संग्रह करने नहीं देंगी। कर्म के लेखे ही सुख दुख के कारण बनते हैं। कर्मों का फल देने कोई ना कोई किसी ना किसी निमित्त का सहारा लेगा। हम कुछ नहीं करते, हमारा प्रारब्ध ही कर्म बन करवाता है।